हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग गए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने। क्योंकि चुटकी का जो बर्थडे है वो सितंबर में आता है और मई से लेके हमारे हैं जो बर्थडे स्टार्ट हो जाते हैं। फैमिली में सब किसी ना किसी का बर्थडे चलता ही रहता है, कोई मंथ ऐसा नहीं जाता जिस टाइम बर्थडे ना हो। और नेक्स्ट मंथ जैसे अक्टूबर में आने वाला है मेरा बर्थडे, तो बस अपने अपने बर्थडे के लिए सब एक्साइटेड रहते ही हैं। तो चुटकी का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। बस हम लोग घर से निकल ही रहे थे। यूविन ने अपनी मम्मी का मैचिंग का पहना था और परिधि ने मेरे मैचिंग से पहना था। दोनों बच्चों ने हमारे मतलब अकॉर्डिंग कपड़े पहने थे। चुटकी ने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी तो उसके हिसाब से यूविन को सी ग्रीन कलर का ड्रेस पहनाया था। और परिधि ने मैंने पर्पल टाइप में डार्क पर्पल पहना था तो परिधि ने भी उस टाइप का पहना था। हम लोग निकलने में थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि जिन लोगों को हमने इनवाइट किया था वो ऑलरेडी पहुंच चुके थे और हम लोग निकलने में थोड़ा लेट हो गए क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो हमसे पहले पहुंच जाएंगे। वो उसी एरिया के थे और हमारे घर से जो लारिया रिसोर्ट था वो 20 किलोमीटर के करीबन था, तो हम थोड़ा सा पहुंचने में लेट हो गए। और वो लोग हमारा वहाँ वेट कर रहे थे। जिसका बर्थडे था वो तो अभी तक घर पे ही थी। फिर हम लोग जैसे तैसे करके थोड़ा सा लेट हुए, लेकिन 7 साढ़े 7 के करीब हम पहुंच चुके थे होटल। और बहुत ही बढ़िया रिसोर्ट था ये, मतलब गेस्ट हाउस भी था उसमें और मतलब मैरिज वगैरह के लिए बहुत ही बढ़िया जगह थी ये। और एक साइड था जो बार बना हुआ था, बार के साथ ही वहाँ पे डाइनिंग हॉल भी था, बहुत ही बढ़िया था। और गार्डन भी बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। साथ ही बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी वहाँ लगे हुए थे, जिससे कि झूले वगैरह जो भी होते हैं बच्चों के लिए। परिधि अपना पूरा विजिट कर रही है गार्डन, क्योंकि झूले के टाइम सिंजा पड़े हम लोग नहीं जाते, तो झूले के एरिया में हम लोगों ने बच्चों को नहीं भेजा था क्योंकि हमारे में बोलते हैं कि शाम पड़े मतलब झूलों पे नहीं बैठना चाहिए। तो परिधि और युविन को हमने झूले वाला एरिया बिल्कुल नहीं दिखाया, वरना ये बच्चे वहाँ से हिलने वाले नहीं थे। परिधि ने बस गार्डन को अच्छे से घूमा क्योंकि वॉक करना परिधि को बहुत पसंद है। और फिर हम लोग अंदर आ गए थे हॉल में। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ना, पूरा बहुत ही प्यारा हो डेकोरेट किया हुआ था। और ये बर्थडे गर्ल हमारी चुटकी, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। और आपको ये कैसे लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही है जो परिधि को भी लग रहा है मेरी भी शायद फ़ोटो क्लिक कर लें ये लोग, तो परिधि भी अपना एक्शन दे रही है। यहाँ हम लोगों ने लिया था पानी, उससे पहले हमें वेलकम ड्रिंक दी गई थी। मॉजिटो था, ब्लू मॉजिटो करके था, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने पानी पिया और थोड़ा सा एक बार और विज़िट किया कि हम लोगों को डाइनिंग हॉल में बैठना है। यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कि वहाँ ऑर्डर दिया हुआ था तो ये हॉल उन्होंने डेकोरेट किया था। वहाँ उन्होंने रियल फ्लावर वगैरह लगाए थे और बहुत ही अच्छे से, जितने हम लोग थे उतनी टेबल्स अरेंज करके, चेयर अरेंज करके, और बहुत ही अच्छा सा गेटअप दिया हुआ था। उसके बाद परिधि है जो, परिधि को तो बड़े अपना मज़ा आ गया क्योंकि इससे सीढ़ियाँ मिल गई थी। सीढ़ियाँ इसे चढ़ने उतरने में बहुत अच्छा लगता है। साथ ही यूविन अपनी फ़ोटोज़ वहाँ क्लिक करवा रहा था क्योंकि वहाँ जो झूमर था उसका बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा था। फिर हम लोग चले गए थे बार एरिया में। यहाँ हमारा लेना देना तो कुछ नहीं था, सिर्फ हम फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए गए थे क्योंकि ना तो पूजन ड्रिंक करते हैं ना उन्हें पसंद है ये चीज़, लेकिन फिर भी मैं उन्हें ले ही गई थी। जो योगेश जी के और भी फ्रेंड्स थे तो वो लोग इधर गए थे तो हम लोग भी साथ साथ चले गए थे। इस बहाने है जो बाहर देखने का मौका मिल गया, वरना बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पूजन बैठ के फील कर रहे थे जैसे मैं किस तरह से लेता हूँ पैक, एक बार लगा के देख लेते हैं, लेकिन इन्होंने ली नहीं थी। इन्होंने हाथ भी टच किया था तो मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। फिर मैंने भी यहाँ बैठ के एक फ़ोटो क्लिक करवाई। ये ले रहे थे, मतलब इनके पास में जब वो ग्लास लगा हुआ तो मैंने उससे देखा इसके अंदर के आइस डली हुई थी, लेकिन वो बहुत शाइनी शाइनी था, शायद आइस तो नहीं थी, तो कुछ पता नहीं चल रहा था अंधेरे में। फिर युविन ने यहाँ पे पिया था शरबत, मतलब जूस बोले तो जूस, इसने एंजॉय किया अच्छे से जब तक हम लोग हमारा फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ क्लिक करवा के। यहाँ बहुत ही प्यारे स्टैचू बने हुए थे, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। फ़ोटोज़ तो क्लिक करवाना मैं भूल गई, लेकिन चलो ये वीडियो मेरा शूट हो गया था यहाँ। और फिर हम लोग चले गए थे रूफ़ टॉप पे। रूफ़ टॉप भी बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, मतलब पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप किटी पार्टी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी जगह है। बर्थडे पार्टी, मैरिज वगैरह सभी के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है ये। देखते हैं हम परिधि की शादी, परिधि जब बड़ी होती है कहाँ करते हैं रिसोर्ट, अभी सर्च कर लेते हैं, फिर बाद में जब इसका टाइम आएगा जब देखा जाएगा। फिर परिधि की ड्यूटी थी कि वो अपने पापा के साथ खेले, क्योंकि परिधि की टांग बिल्कुल भी नहीं टिकती, कभी इधर भागती कभी उधर भागती, उस वजह से सबको बहुत परेशान कर देती है। फिर हम लोगों ने लिया था स्टार्टर। स्टार्टर में हमने बहुत ही सिंपल स्टार्टर लिया था और रेंज भी काफ़ी अच्छी है, मतलब
ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, बिल्कुल बढ़िया। और टेस्ट जैसी रेट ले रहे हैं ये वैसा ही आपको टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर हम रेट ज़्यादा दे दें और फिर टेस्ट अच्छा नहीं हो तो हमारे पैसे दुखते हैं, तो वो इसमें नहीं होने वाला। हमने लिए थे बच्चों के लिए प्लेन फ्रेंच फ्राइज़ और पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज़, साथ ही लिया था हमने पनीर टिक्का। पनीर टिक्का भी बहुत ही बढ़िया, एकदम मस्त वाला पनीर टिक्का था, टेस्ट वाइज तो बहुत ही अच्छा था। अचारी पनीर टिक्का हमने ऑर्डर किया था। और साथ ही हमने जो वहाँ का लारिया रिसोर्ट का फेमस जो पिज़्ज़ा था हमने वो ऑर्डर किया था, क्योंकि पिज़्ज़ा सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं और हम लोग अपने हिसाब से कुछ उन्हें एक्स्ट्रा बताते हैं तो फिर वो बिगाड़ देते हैं। इससे अच्छा जो तुम्हारा बेस्ट हो वो ला दो, तो ये लाके उन्होंने दिया था। लेकिन ये पिज़्ज़ा मुझे हल्का सा कम पसंद आया, बाकी तो सब्जी वगैरह बहुत ही बढ़िया थी। इस तरह से हमने स्टार्टर लिया। स्टार्टर के बाद परिधि को मिल गए थे कुछ टिश्यूज़, उन्हें फाड़ फाड़ के परिधि ने बढ़िया से मज़े किए। यहाँ युविन, योगेश जी और चुटकी फैमिली फ़ोटोग्राफी करवा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवाना भी बहुत ज़रूरी है। ये टाइम चला जाएगा, बच्चे तो फटाफट से बड़े हो जाएंगे। फिर आ गए थे हम लोग डाइनिंग हॉल के रूम की तरफ, क्योंकि अब खाना खाने का टाइम हो गया था और काफ़ी लेट भी हो गए थे। हम लोग 10:30 के करीब हमें बज गए थे। और हमारे एक दीदी हैं वो लाए थे चुटकी के लिए बहुत ही बढ़िया सा केक इतना फ्रेश था, बहुत ही अच्छा केक लाए थे दीदी। तो हम सब ने केक कटिंग वगैरह की। वहाँ केक कटिंग के टाइम हम लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाया, क्योंकि हमने वीडियोग्राफी में उन लोगों को नहीं लिया है। तो बस इस तरह से हमने वहाँ पे डिनर एंजॉय किया। मसाला पापड़ ऑर्डर किया था। मसाला पापड़ में मसाला अलग लेके आया था भैया, और जो पापड़ था वो अलग लेके आए थे, क्योंकि जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो मसाला उसके ऊपर ही लगाता है, तो पूजन को इसी तरह से खाना अच्छा लगता है। तो मैंने उन्हें इस तरह से सर्व कर दिया था जिससे कि उन्हें वही टेस्ट लगे। लेकिन हाँ, अच्छा है अगर अलग अलग सर्व करते हैं तो जिसको जैसे खाना हो वो वैसे एंजॉय कर सकते हैं, वरना क्या पूरा सॉगी हो जाता है पापड़। और साथ ही थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक डाल के मैंने उन्हें ये सर्व किया। पूजन को इस तरह से खाना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हमने किया था खाना ऑर्डर। खाने में 3-4 सब्जियां ली थी हमने, और गार्लिक नान ली थी, सिंपल नान, बटर नान वगैरह जो जो जिसकी चॉइस थी वैसे लिया था। तो मैं सारे खाने की वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, और यहाँ हमने कुछ रील शूट की थी। हम लोगों को यहाँ बहुत मज़ा आया, क्योंकि व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था और हम लोग बहुत ही प्यारे लग रहे थे यहाँ पे। तो हमने खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, अच्छी अच्छी वीडियोस शूट की। वीडियोस भी अगर आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे डली हुई है, आप ज़रूर से चेक करें। बहुत ही मज़ेदार रहा हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई वीडियो मेरे चैनल पे देखते रहें। आपको मेरी कुकिंग वीडियो और आपको मेरे मिनी व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।